हेलो माई सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? होप गाइस आप अच्छे होगे, मस्त होगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होगे। गाइस जो मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे हैं उनको बड़ा वाला थैंक यू गाइस, ठीक है ना। वाहिगुरु जी का शुक्र। तो गाइस आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, देखती हूँ आज सारा दिन मीन्स सुबह से लेकर के अभी तक आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, ऐसा क्या है जो उन्हें आप तक आने के लिए रोक रहा है। उनके मन की बातों को देखेंगे और फिर हम लोग एंजल गाइडेंस लेंगे। गाइस ये रीडिंग जो है कलेक्टिव है, ऑल साइन की है। जो रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ही लेना, और ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट मत करना। हो सकता है यूनिवर्स ही मैसेजेस किसी और को दे रहे हो, और मेरे चैनल पे और भी रीडिंग्स हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हो सकता है कि ये नहीं तो वो रीडिंग आपकी है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपने पर्सन का नाम ले लें, अपने पर्सन के बारे में सोच लें, वो पल सोचे जो आपको पॉजिटिविटी देती है गाइस। तो चलिए मैं कार्ड शफल करती हूँ, और ये रीडिंग जो है सभी के लिए, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेपरेटेड, सिंगल। तो प्लीज़ गाइस इस बात का ध्यान रखना, और मैं थी था की तरह नहीं बोलती हूँ गाइस, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मुझे इजी होता है। तो जो मेल्स हैं वो ये ना सोचें कि रीडिंग मेरे लिए नहीं है, ओनली फीमेल्स के लिए, ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, तो पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स गाइस। तो आपके पर्सन ना किसी बात को लेकर के ना सोच रहे हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक्शन। और बताइए एंजल, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट एनर्जी मीन्स सुबह से अब तक की इतनी सारी एस ऑफ वॉन्ड्स, एक एक करके प्लीज़, एक एक करके। गाइस हम इस डेक से 5 कार्ड्स लेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम वो भी ले लेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमारे व्यूअर्स की अभी तक की एनर्जी, कि वो हमारे व्यूअर्स को देख करके, उनके पार्टनर के बारे में सोच करके क्या फील कर रहे थे। द एम्प्रेस, वाव, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बस थोड़ा सा कुछ सोच विचार सा कर रहे हैं कि मैं किधर जाऊं। मे बी जो थर्ड पार्टी इशू थी वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रॉपर डिसीज़न नहीं लेना चाहते। उनके कदम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं जाऊं ना जाऊं। द हर्मिट, देखिए मैं बोल रही हूँ ना, काफ़ी सोचते रहते हैं कि क्या करूँ, कैसे एक्शन लूँ। 4 ऑफ कॉइंस, वो बैलेंस तो करना चाहते हैं गाइस। तो मैं इसको इधर रखती हूँ, थोड़ा सा रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। हाँ गाइस, तो आपके पर्सन जो है ना गाइस इस वक्त हर्मिट मोड में है, यानी कि वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। उन्होंने ना अपने आप को बहुत शांत कर लिया है, उनको सिर्फ वो एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए ये जो कार्ड है ना, आप देख रहे हो ये पर्सन ने कैसे अपने आप को ढका हुआ है, ठीक है, लेकिन पीछे से सूरज निकल रहा है गाइस। और ये देखिए डियर कैसे इतनी तेज़ी से जंप मार रहा है। तो अब क्या है कि आपके पर्सन पीछे देखिए सितारे भी टिमटिमा, यानी कि ये अंधेरी रात से आपके पर्सन अब उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है, उन्होंने मेडिटेशन किया है, उन्होंने जो यूनिवर्स ने उनसे करवाया है, उनको ज्ञान दिया है, वो अब इस रिश्ते में आगे देखिए वो कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। वो बहुत इस कंडीशन में, यानी कि यहाँ पे दुनिया से अलग, सबसे अलग, आपको नो कांटेक्ट में रखा, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे थे, आपके कॉल्स को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही एक टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे। वो खुद को तकलीफ़ दे रहे थे, लेकिन आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। वो सबसे अकेले ही लड़ना चाहते थे, और इन सारी प्रॉब्लम से जो है वो बाहर निकलना चाहते। उनको जो है अब इस रिश्ते में एक बैलेंस चाहिए। मे भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज उनके चल रहे थे,
ठीक है ना, जिसकी वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। वो अपना कैरियर बनाना चाहते थे, कैरियर में स्टेबल नहीं थे, वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड थे। हो सकता है कि जब उनको फाइनेंशियल्स की ज़रूरत हो तो हमारे व्यूअर्स ने उनकी हेल्प भी की हो। इसकी वजह से भी वो काफ़ी कुछ सोच रहे थे कि आखिर कब तक मैं डिपेंड रहूँगा, कब तक मैं जो है इस तरीके से आपसे हेल्प लेता रहूँगा। तो अब जो है आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। अब वो आपके साथ ना एक नया तरीके से एक रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके लकी चार्म हो। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें ये लगता है कि आप इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी हो। आप ऐसी हो कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। आप एज अ रानी, रानी को तो आप देखते हो ना कि रानी के पास सब होता है, नौकर चाकर, धन दौलत, रिस्पेक्ट, सब कुछ होती है। तो वो देखते हैं कि आप इस पोजीशन पे हो और मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। इसलिए अब वो इस रिश्ते में अपने कैरियर पे एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और तब जाकर के वो आपके साथ इस रिश्ते में एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि उनको हर बार आपसे हेल्प लेनी पड़ रही है। तो वो अब नहीं, वो आपको अपने फाइनेंसेस के थ्रू, मीन्स उनको अपने पेरेंट्स से भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपको वो जो है ना एक रानी की तरह रखें और आप जो भी उनसे मांगो वो आपको तुरंत ला करके दें। उनको सोचना ना पड़े, क्योंकि आप इतने प्यारे हो उनके लिए, इतना केयर है उनको आपकी कि वो आपको दुख तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते हैं। और वो आपसे हेल्प ले ले करके ना अब वो भी थक चुके हैं। अब उनके दिमाग में भी लगता है कि मैं कब तक सामने वाले पे डिपेंड रहूं, मैं कब तक उससे हेल्प लेता रहूं, कब तक वो मेरी हेल्प कर पाती रहेगी। तो ये सब काफ़ी चीज़ें जो है ना उनके मन में चल रही हैं गाइस। इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आपको चीट कर रहे हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं, आपकी जगह थर्ड पार्टी कोई आ गया है उनकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं था गाइस। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो आज वो सुबह से लेकर अभी तक आपके बारे में ही सोचते रहे कि आपको कैसे खुश रखा जाए, आपको कैसे खुशियाँ ला के दूँ। तो वो अपने कैरियर, अपने ग्रोथ पर ध्यान देने लगे। ठीक है ना, चलिए हम देखते हैं और उनकी क्या फीलिंग्स चल रही थी। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिएगा हमें, हमारे व्यूअर्स के, पार्टनर के मन में और क्या फीलिंग्स चल रही थी प्लीज़। ओके, 3 more cards angels, please angels, 3 more cards। ये सारे चलो ले लेती हूँ। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। यानी कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो इतना आपको हर्ट कर चुके हैं ना गाइस कि उनको ये नहीं लग रहा है कि आप उनको वापस मिल जाओगे या आपका रिश्ता वापस फिर से संवर जाएगा, क्योंकि बहुत दूरियां आ गई हैं। उनकी नेग्लिजेंसी और उनका इग्नोरेंस जो है ना आप बर्दाश्त करते करते थक चुके हो। आपको लगता है कि अब इस रिश्ते से गिव अप करना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप जो हो ना उनके लिए आपको ये फील होता है कि बहुत चीटिंग हो गई हमारे रिश्ते में, बहुत उन्होंने मुझे इग्नोर कर लिया। मैंने तो इतनी केयर करी, हर तरीके से मैंने उनकी हेल्प की, मैंने उनकी खुशियाँ चाही। तो इसलिए अब आपके पर्सन को जब ये सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं ना, तो अब वो डर भी रहे हैं आपकी तरफ आने से। देखिए, इसलिए ना ये वाला कार्ड है, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो काफ़ी विचार है। इसीलिए देखिए यहाँ पर ये कार्ड आया है, आई प्रे दैट आई वॉन्ट यू बैक, कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब भी वो आए तब जो है आप उनको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है ना, आई एम स्लीपलेस ओवर यू, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है गाइस। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, वो कह रहे हैं जैसे आपसे वो बात करने के लिए या कुछ भी थोड़ा बहुत एफर्ट दिखाते हैं
तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो या उनको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, देखिए वो बार बार आपको मांग रहे हैं, अब उनकी बारी आ गई है मांगने की। मेरे व्यूअर्स ने तो बहुत मांगा, बहुत ट्राई किया, समझाने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन तब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अब जब उनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ, उन्होंने जब अपनी हीलिंग करी, जब उनको चीज़ें समझ आने लगी, तो अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट कर लो। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। ओ वाओ, कितना रोमांटिक फील कर रहे हैं गाइज, कि वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ओहो, क्या बात है, अब समझ में आ रहा है बंदे को, अभी तक तो कुछ नहीं समझ में आया था। देखिए कह भी रहे हैं आई एम अ प्लेयर, यानी कि वो जो है अपने आप को जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेला, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ें दी, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनको कर्मा मिला। जब कर्मा मिला तब उनको सब चीज़ों का एहसास हो रहा है कि हाँ आपने उनके लिए कितने एफर्ट्स दिए, कितना, क्योंकि जब से आप गए हो ना उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, और ये अच्छा तब तक नहीं होगा जब तक वो वापस आपकी तरफ आ नहीं जाएंगे। इसलिए देखिए वो कह रहे हैं कि आई मिस योर स्मेल, यानी कि वो आपकी टच भी स्मेल मतलब मिस कर रहे हैं, आपकी स्मेल भी, कि आप उनके पास रहते थे, वो आपको हग करते थे, तो आपकी जो स्मेल को भी वो मिस कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हाँ आई एम अ प्लेयर, मैंने बहुत माइंड गेम खेले तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, जिसकी वजह से आज मेरी ये कंडीशन है और मैं इतना सैड हूँ। ठीक है ना गाइस, आइए देखते हैं और क्या कॉज है आप लोग के अलग होने का। प्लीज़ एंजल्स और बताइए क्या कॉज है हमारे व्यूअर्स का उनके पार्टनर से ना बात करने का या उनको नो कांटेक्ट में रखने का। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप लोग के बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है गाइस, जैसे कि कभी उन्होंने कुछ कहा, आप गलत समझे, या आपने कहा उन्होंने, देखिए मैंने बोला ना उनकी हीलिंग हुई है, और यहाँ पर देखिए हीलिंग का कार्ड भी आया गाइस, कि अब जो है उनकी हीलिंग हो गई है, तो अब वो जो है ना चीज़ों को समझ रहे हैं, अब उनको हर चीज़ का एहसास हो रहा है। आप लोग के बीच में ब्लॉक अनब्लॉक, ये भी मैंने अभी बोला कि बहुत उन्होंने कर लिया, ब्लॉक करा अनब्लॉक करा, ठीक है ना, जब उनका मन हुआ वो आए, जब उनका मन हुआ चल दिए। देखिए आई एम अ प्लेयर और लायर, ठीक है ना, उन्होंने बहुत से झूठ भी बोले आपसे, ठीक है। कैरियर, मैंने बोला ना फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, तो हमारे व्यूअर्स के कुछ पार्टनर अपने कैरियर ग्रोथ में भी टाइम दे रहे हैं गाइस, ठीक है ना। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेजेस आए हैं आपके लिए कि अब वो ये सब कंडीशंस को नहीं रखना चाहते हैं कि बार बार फिर से आप लोग में ब्लॉक अनब्लॉक का हो। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हुई, देखिए थर्ड पार्टी, जो भी आप लोगों के बीच में वेटिंग, देखिए आपके पार्टनर वेटिंग मोड में है, क्या एक्शन लूँ, लीगल मैटर्स, किसी किसी के पर्सन जो है लीगल मैटर से भी डील कर रहे हैं गाइस, ठीक है ना। तो वो खुद इस बात को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने गलतियाँ की, मैंने झूठ बोला तुमसे, मैंने तुम्हें ब्लॉक किया, जब मर्जी हुई मैंने तुम्हें अनब्लॉक किया, तुमसे बात किया, लेकिन अब मैं जो हूँ तुम्हारे ना होने पे मुझे इन सब बातों का एहसास हो रहा है कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ मैं अब आ रहा हूँ तुम्हारे पास और मुझे अपनी लाइफ में तुम वापस ले लो। गाइस आइए अब हम एंजल्स गाइडेंस ले लें, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स बहुत क्लियर मैसेज दीजिएगा कि 2 कार्ड आना चाह रहे हैं। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके पर्सन जो हैं आएंगे। नो मीन्स अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हो तो एंजल्स कह रहे हैं नो,
इफ़ यू बिलीव, यानी कि अगर आपको बिलीव है अपने पर्सन पे तो रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है गाइस। एंड नॉट द राइट टाइम, यानी कि ये राइट टाइम नहीं है आपको इस समय गिव अप करने का, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है ना गाइस। अपने पर्सन को टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए। फिर से एक बार उनको इस बात का एहसास है कि हाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं, तो आपको भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। हम कान्हा जी के पास रख देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी हमारे व्यूअर्स को। तो गाइज़ ये थी रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अच्छा, बाय बाय, लव यू।